नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज के सेशन में ध्यान में रखेंगे कि हम अपनी आंखों को एक पॉइंट पे केंद्रित करेंगे जब भी हम कोई आसन में होंगे, और दूसरा अपने ध्यान को खींच के अपनी सांस पर लगाएंगे। हम ये चेक करेंगे कि हमारी सांस कितनी डीप, कितनी शैलो है, और उसको एक न्यूट्रल स्टेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप रेडी हो, जगह पे आ जाएंगे, सुख आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, सांस खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली हाथों को नीचे लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड आपका राइट नी पे, राइट हैंड पीछे, स्पाइन एकदम सीधी, चेस्ट ओपन, और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। एक्सहेल, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस स्विच करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड पीछे, एक्सहेल एंड ट्विस्ट, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे, दोनों हाथों को पकड़ेंगे पीछे की तरफ, शोल्डर को रोल बैक करेंगे, स्पाइन सीधी, एंड टर्न करेंगे राइट नी की तरफ, और सांस छोड़ते हुए नीचे, एंड होल्ड, यहीं पे रुकेंगे। 3 2 1 एंड इनहेल। सांस लेते हुए आप ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट नी की तरफ, और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। होल्ड 3 2 एंड 1। इनहेल, वापस से आप सेंटर में जाएंगे। अभी एक्सहेल, स्पाइन सीधी, सांस छोड़ते हुए नीचे, एंड होल्ड 3 2 एंड 1। हेल, वापस से आप हाथों को अनलॉक करेंगे और अपने हाथ और नीज के ऊपर आ जाएंगे। मर्जरी आसन के लिए रेडी होंगे। टोस को पॉइंट करके रखेंगे और दबा के रखेंगे जमीन पे। चलिए, हाथ सीधे, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। चेस्ट को खींचेंगे पूरा अंदर, एंड इनहेल 2 अप एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल 3 अप एंड एक्सहेल डाउन। चेस्ट को खींचेंगे इसमें पूरा अंदर, ताकि आपके स्कैपुला मसल यहाँ पे भी स्ट्रेच आए, एंड स्लोली न्यूट्रल पोजीशन पे दोनों हाथों को सामने लेंगे, हाथों को पास में रखेंगे और स्ट्रेट रखेंगे, और चिन को जमीन पे लगाने का ट्राई करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक अप। वापस से ऊपर आएंगे, नीज को हल्का सा खोलेंगे, 1.5 फीट के तकरीब, मैट की विड्थ के तकरीब खोल सकते हैं। लेफ्ट हैंड नीचे, पुश करेंगे हाथ को, और टर्न हो गया राइट हैंड ऊपर, एंड होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली हाथ को लेके जाएंगे, थ्रेड इन करेंगे, राइट शोल्डर जमीन पे, एंड लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली वापस से आप अब राइट हैंड सेंटर में पुश करेंगे हाथ को, एंड लेफ्ट हैंड अप। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली लेफ्ट हैंड नीचे, लेफ्ट शोल्डर जमीन पे लगाएंगे, राइट हैंड स्ट्रेट, and hold 5
4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस से ऊपर आएंगे एंड राइट लेग को सामने लेंगे, बाहर की तरफ रखेंगे, दोनों हाथ अंदर की तरफ, एंड हिप को ड्रॉप करेंगे नीचे। जो एल्बो जमीन पे लगा सकते हैं एल्बो लगा देंगे एंड होल्ड। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली लेफ्ट टो अभी जमीन पे लगाएंगे और नी उठा देंगे, होल्ड। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। वापस से ऊपर आएंगे, राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे। आप बैलेंसिंग के लिए कोई दीवार या कुछ स्टूल पकड़ सकते हैं। राइट लेग स्ट्रेट, टो फ्लेक्स्ड, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड करेंगे एंड होल्ड। टांग सीधी रहनी चाहिए ताकि आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल में अच्छा स्ट्रेच आए। जो पूरा नीचे जा सकता है पूरा नीचे चले जाएगा, वरना क्षमता अनुसार रुकेंगे एंड होल्ड। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली वापस से आप राइट लेग को पीछे लेंगे, लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट साइड में रहेगा हल्का सा, और थोड़ा सा आगे ले लेंगे, दोनों हाथ अंदर की तरफ, हिप डाउन एंड स्लोली एल्बो डाउन, होल्ड। 5 4 3 2 1। राइट टो जमीन पे, नी उठा देंगे राइट लेग की, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली राइट नी नीचे, टो पॉइंटेड, ऊपर आएंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट टो को फ्लेक्स कर देंगे, नी को स्क्वीज करके, कॉर्ड को स्क्वीज करके नीचे दबाते रहेंगे एंड सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लीन करो एंड होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए बैक अप, लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ, एल्बो जमीन पर रखेंगे, टोज डाउन, एल्बो प्लैंक के लिए रेडी हो जाएंगे एंड नीज को उठाएंगे, चेस्ट अंदर की तरफ, मर्जरी आसन जैसा, एंड हिप को स्क्वीज करके नीचे कर देंगे, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली घुटने जमीन पे एंड हिप डाउन, एल्बोस पे रहेंगे, दोनों हाथ जमीन पे, शोल्डर को पुश डाउन करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे एंड होल्ड। आंखों को रोकेंगे एक पॉइंट पे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली हेड को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लाएंगे। अब लेफ्ट साइड से टर्न होकर राइट एडी को देखने की कोशिश करेंगे एंड होल्ड। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली ट्विस्ट। अब राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट एडी को, होल्ड। इसमें आपको पूरी गर्दन जितनी घुमा सकते हैं घुमाएं, ये आपकी नेक मोबिलिटी के लिए काम आएगी। आप देखोगे एक एज के बाद आपकी नेक की रोटेशन रुक जाती है और आप उसको फुली रोटेट नहीं कर पाते, उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन तक नहीं पहुंच पाते, तो ये आपका रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रखेगी। चलिए राइट साइड से टर्न होकर देखेंगे लेफ्ट एडी को, होल्ड। 5 4 3
2 1 एंड स्लोली वापस। अब नीचे लेट जाएंगे, पूरा चिन हाथ साइड में, चिन जमीन पे लगाएंगे एंड अप, यहीं पे होल्ड। आपकी लोअर बैक को आपको फील होना चाहिए, ग्लूट स्क्वीज्ड होने चाहिए, आंखें एक पॉइंट पे। 5 4 3 2 1। हाथ दोनों साइड में, चेस्ट के साइड में। पुशअप करेंगे भुजंगासन के लिए, एल्बोज अंदर की तरफ, शोल्डर्स नीचे पुश करेंगे एंड सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक अप, पीछे चले जाएंगे बालासना के लिए एंड हेड ड्रॉप। होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक अप। वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिनसे वज्रासन में नहीं बैठ जाता वो अपनी टांगों के बीच में एक पिलो रख सकते हैं और फिर उस पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंजरी नहीं है तो वज्रासन में सिर्फ दर्द होता है, इसकी वजह से नहीं बैठ रहे हैं, या आपकी मोबिलिटी कम है इसकी वजह से नहीं बैठ रहे हैं, तो उसकी मोबिलिटी को बढ़ाएं, पिलो रख के बैठें। स्लोली स्लोली उस मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, आपकी नीज और आपके एंकल्स, उनकी मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे शीर्षासन, हेड स्टैंड। इसको फ्लो में नहीं करेंगे, सिर्फ शीर्षासन करेंगे। एक वेरिएशन जो हमने पिछली क्लास में किया था, दोनों हाथ इस प्रकार से रहेंगे, पंजे खुले हुए, और सर ट्राइंगल की शेप में सेंटर में जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप है। सर जमीन पे, जिसने अगर कभी नहीं किया वो भी कर सकता है, और जो ट्रेंड है, प्रोफेशनल है, वो भी कर सकते हैं। टोज डाउन एंड पहला स्टेप आपका रहेगा, सिर्फ आपको अपने नीज उठानी है। सेकंड स्टेप, एक स्टेप आगे लेना है। जिनसे यहां तक होता है वो यहीं तक करें, ब्रीदिंग करते रहें और फिर नीचे वापस आके रिलैक्स करें। सबसे पहले आपके फियर को आपको काउंटर करना है, डर को आपको हटाना है। और डर तभी हटेगा जब आपके पास इसकी प्रॉपर नॉलेज होगी और आप इसकी नॉलेज के बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। ये दोनों चीजें साथ में आएंगी तो आपका फियर चले जाएगा हेड स्टैंड के लिए, स्पेशली अगर आपने कभी नहीं किया होता है तो जब हम हेड स्टैंड में रहेंगे, आप में इसमें यही पोजीशन में आपको सांस लेना अपना नॉर्मल करना है, पोजीशन को समझना है, आपको समझना है आपकी बॉडी क्या कर रही है। एंड जो इसके आगे कर सकते हैं उनके लिए नेक्स्ट वेरिएशन हम करेंगे अभी। हाथ साइड में, हेड सेंटर। फर्स्ट स्टेप सिर्फ नीज उठाएंगे, सेकंड स्टेप एक स्टेप आगे। अब यहां पे आप देखेंगे आपकी एल्बो और हाथ एक के ऊपर एक होना चाहिए। थर्ड स्टेप, एक लेग को लेंगे और लेफ्ट हैंड के ऊपर रख देंगे, और राइट नी को लेंगे, राइट हैंड के ऊपर रख देंगे। जिनसे इतना होता है ठीक है, यहीं पे रुकें। और अगर आपसे थोड़ा और बैलेंस होता है तो अपनी नीज को बराबर एडजस्ट करें। हाँ, ये भी हो जाता है तो नेक्स्ट सिर्फ नीज ऊपर। ये भी होता है तो एक लेग अप और फिर स्लोली दूसरा लेग अप। सांस लेते रहेंगे, एक पॉइंट पे अपनी ध्यान को लगा के रखेंगे। पाँव पीछे नहीं लेना इस तरीके से। अगर ऐसे आर्च हो रहा है तो इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, और भले ही आपका लेग हल्का सा आगे हो, इधर चलता है, थोड़ी पावर ज़्यादा लगेगी, लेकिन इधर स्टार्टिंग में इट वर्क्स। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। 3 2 एंड 1। अब स्लोली नीज को नीचे लेके आएंगे, या तो आप एल्बोस पे रख देंगे या आप डायरेक्ट पाँव को नीचे भी ला सकते हैं। वज्रासन में जाएंगे और बालासन में बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे दोनों हाथ पीछे भी ले सकते हैं एंड यहीं पे रुकेंगे फॉर 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए आप, इसमें आप ये ध्यान में रखना कि आप ज्यादा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने लाइफ में कभी नहीं किया, या आप बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में हो,
तो इसको ज़्यादा देर तक होल्ड मत करें, लेकिन इसके अलग अलग सेट्स जरूर करें, और वो भी ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर आपकी नेक मसल ट्रेंड नहीं होती है तो कई बार यहाँ पे अगले दिन पेन होता है और इसकी वजह से हेडेक भी हो जाता है एंड फिर लोग डर जाते हैं। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और एकदम रिलैक्स मोड पे, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपसे 100% हो जाएगा। चलिए टर्न होके बैठेंगे सुखासन में, राइट लेग सामने, टो फ्लेक्स्ड, सांस खींचेंगे एंड एक्सहेल डाउन, सामने की तरफ लीन करेंगे। जो टोस पकड़ सकता है टोस पकड़ लेगा, जो नहीं पकड़ सकता वो यहीं रुकेगा। होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल बैक अप, पाँव स्विच, लेफ्ट लेग आगे, इनहेल एंड एक्सहेल, दोबारा सामने की तरफ लीन करेंगे। पूरा हैमस्ट्रिंग मसल आपका स्ट्रेच होना चाहिए। कई बार बैक मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं, ग्लूट्स भी स्ट्रेच होता है। होल्ड, काफ में भी स्ट्रेच फील होता है। 5 4 3 2 1। इनहेल बैक अप। चलिए दोनों पांव सीधा, तो उसको फ्लेक्स रखेंगे, सांस खींचेंगे एंड एक्सहेल डाउन, होल्ड। जिससे पूरा नीचे नहीं जाया जाता कोई जरूरी नहीं है, आप यहीं पे रुकेंगे, आपको फिर भी स्ट्रेच फील हो जाएगा। 5 4 3 2 1। इनहेल बैक अप। दोनों पाँव को लेके आएंगे अंदर, नमस्ते करेंगे, भद्रकोणासना। दोनों हाथ आपके टोस पे, नीज को अप एंड डाउन मूव करेंगे। 3 2, बटरफ्लाई भी बोलते हैं इसको, एंड 1। ये आपकी इनर थाइस के लिए है। कई बार ये कई लोग आप देखोगे कि स्प्लिट्स खोल लेंगे, फुल स्प्लिट हनुमान आसन कर सकते हैं, लेकिन इसमें नीज नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसमें अलग सेट ऑफ मसल्स यूज होते हैं थोड़े से। चलिए, अगर आपकी नीज ऐसा ऊपर है तो एल्बोस को लगाएंगे काफ मसल पे, पुश करेंगे और अपने आप को पुल करके चिन को टोस के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं लगता कोई बात नहीं, जितना नीचे जाया जा सकता उतना नीचे जाएंगे एंड होल्ड। 5 4 3 2 1। इनहेल बैक अप एंड स्लोली पाँव को लेके आएंगे, सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन सीधी, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। अभी 5 ब्रेथ क्लास खत्म करने से पहले। जिनको नहीं आती एब्डोमिनल ब्रीदिंग वो मेरा ट्यूटोरियल देख सकता है इसके ऊपर जाके, इनके अलग अलग वेरिएशन भी हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सुखासन में। एक हाथ स्टमक पे, दूसरा हाथ म्यान मुद्रा में, स्पाइन सीधी, फेस एकदम सीधा सामने की तरफ, नीचे की तरफ नहीं रहेगा, और पूरा फेस रिलैक्स्ड होना चाहिए। आप जेंटली आंखें बंद करेंगे एंड एक्सहेल रेचक। इनहेल 1 and exhale. Inhale 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. हाथों को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, दोनों हाथ को साथ मिला के घर्षण करेंगे हाथों का,
हल्का सा गर्म करेंगे और आंख में लगा के आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।